हाय, मेरा नाम अमित है। आप तो मुझे जानते ही हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पिरामिड्स को किसने बनाया। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि पिरामिड्स को किसने बनाया तो आप क्या बोलेंगे? आपका सिंपल सा आंसर होगा कि ये सब एलियंस ने बनाया है। बट मेरी हिसाब से और जो पेंटिंग्स कहती हैं जो कि वहाँ इजिप्ट्स में हैं, उनके हिसाब से पिरामिड्स बनाने का काम एलियंस ने नहीं किया। और वैसे भी आपको बता दूं, एलियंस के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि वो अर्थ पर आकर पिरामिड्स बनाए। यानी कि सोच सकते हो ना आपका आंसर कितना ज़्यादा गलत है। चलिए अब हम इस बात को डिकोड करते हैं कि क्या सच में एलियंस ने पिरामिड्स को बनाया है या इसके पीछे किसी और का हाथ है। वैसे इतने बड़े पिरामिड्स को बनाने के लिए एलियन एकदम सूटेबल आंसर है, बट तब जब आपके पास वो पेंटिंग्स ना हो, जो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। चलिए अब बात कर लेते हैं पेंटिंग्स की। आपको मैं बता दूं, इजिप्ट में पिरामिड्स में एक मस्तावा नाम का टॉम जो है वो वहाँ पर है। वहाँ की इन पेंटिंग्स को देखिए, इनमें ये जो लोग दिख रहे हैं ये अपने हाथों में बड़े बड़े जग ले जा रहे हैं, यानी कि जो बाल्टी टाइप से ले जा रहे हैं, और वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि सीधा जा रहे हैं। तो वो किसी के पास उसे लेकर जा रहे हैं। और आगे जब इस पेंटिंग में हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो किसी जाइंट आइडेंटिटी यानी एक बड़े ह्यूमन टाइप का जो हमें दिख रहा है उसके लिए ये गिलास बाल्टी जो भी है ले जा रहे हैं। यानी कि एक इतने बड़े जाइंट जिसे हम टाइटन्स, आज के टाइम पे हम टाइटन बोल सकते हैं। और एक तरह से जो इस टाइम पर फ्लैट अर्थ का जो चल रहा है और जो मैप निकल कर आया है, वो उसे देखकर लगता है कि टाइटन सच में पहले मौजूद हुआ करते थे हम आम लोगों के। और ये सब देखकर हमें यही लग रहा है या तो ये टाइटन यहाँ का राजा होगा और ये जो लोग जो इसके लिए लेकर आए हैं ये यहाँ के दास होंगे। ये जो पिरामिड्स जो बने हैं ये सब देखकर लगता है कि इन जाइंट्स का ही इसमें हाथ है, क्योंकि नॉर्मल इंसान यानी इस टाइम पे जो 6 फीट और 2 इंचेस जो कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा हाइट है, अगर वो इंसान भी बनाना चाहे तो उसके लिए भी ये नामुमकिन है। पर इन जाइंट्स को देखकर लगता है कि इन्हीं के द्वारा ये बनाना पॉसिबल था। अब एक और पेंटिंग हम देखते हैं, उसमें दिखाई देता है ये जो टाइटन है इसके हाथ में एक गिलास है, छोटा सा गिलास है, जिससे ये शरबत या पानी या शराब जो भी इसमें रहा होगा उसे पी रहा है। और इसका साफ मतलब यही पड़ता है, जो भी इसके लिए दास ये जो लेकर आए हैं गिलास वो उसी से पी रहा है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि ये जो जाइंट्स हैं इनके लिए इतना पिरामिड्स बनाना पॉसिबल रहा होगा इनकी फिजिकल साइज की वजह से, और इनके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रही होगी। अब हम देखते हैं इसका क्या सबूत है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा खोजा गया ये बड़ा बड़ा स्केलेटन देखिए, इसमें हमें साफ पता चलता है कि टाइटन्स पहले मौजूद रहे होंगे। और इसके अलावा ये जो पैर का साइज देखिए, फुटप्रिंट ये कितना बड़ा है नॉर्मल पीपल के हिसाब से। इसके अलावा ये इजिप्ट में एक बहुत ही बड़ा खंबा है जिसके सामने नॉर्मल इंसान एकदम चींटी जैसा लगता है। बट यहीं पर हमने दूसरी पेंटिंग में देखते हैं, इसमें हमें साफ दिखता है कि ये बड़ा खंबा इन टाइटन्स के सामने कितना बड़ा छोटा है, यानी ये एकदम उनके कंधों के साइज का बैठ रहा है। ये साफ दिखाता है कि टाइटन्स के लिए ये ऊंची ऊंची और जो इतनी भयानक और भारी इमारतें और साथ में ये स्टैचूज बनाना आम बात थी। ओवर स्मार्ट लोग बोलते हैं कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं यही एलियंस थे, यानी कि ये अपनी स्पेसशिप से आए यहाँ पर और इन्होंने छोटे छोटे लोगों यानी हम लोगों को अपना दास बनाया, हमसे गुलामी कराई और हमें पिरामिड्स बना कर दिए। यानी कि आप देख सकते हो, यानी एलियंस को इतना टाइम था कि वो अर्थ पर आकर गुलामी करवाएं। वाह रे वाह इंसान, मतलब अपनी सोच को एक्सपेंड करने की जगह आपने उसे इतना छोटा बना लिया जिससे एलियंस को भी उन्होंने राजा बना दिया और हमें गुलाम। यानी कि ठीक तो सोचते। इस स्टैचू को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, अपनी नोटबुक में या कहीं पेंटिंग्स में। इसके सर पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा गोल सा छेद सा दिखाई देता है। आज के टाइम पे इसे लोहे और सीमेंट से ढक दिया गया है, लेकिन कुछ पुराने लोगों का दावा है और पेंटिंग्स में दिखाया गया है कि यही इसके अंदर जाने का रास्ता था। यहाँ से कई सुरंगें जाती थी और कई सारे इसमें देखिए कमरे दिखाए गए हैं। इसका एक दावा ये मिलता है कि रसिया में जन्मे एक बोरिस नाम का जो लड़का था, उसका दावा है कि वो मंगल ग्रह से आया है। क्या बकवास फैलाई है मंगल ग्रह? नहीं, ये सच भी हो सकता है। जानिए कैसे, क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पर ये जो सोचिए उसने कहाँ आने का बोला होगा, धरती पे कौन सी जगह। तो उसने यहाँ पर बोला कि वो धरती पर आया जाया करते थे। जब उनसे जगह पूछी गई तो उन्होंने बोला वो जगह इजिप्ट थी। और इजिप्ट में कहाँ? वो पिरामिड्स के पास में, यानी वहाँ पिरामिड्स में वो आया करता था पहले।
सूचना कहना था, लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि बोरिस ये मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है, बस पब्लिसिटी के लिए ऐसे ही बकवास फैला रहा है। पर समय के साथ उसने कुछ ऐसे दावे किए जो ये दिखाते हैं। उसने बताया कि आने वाली टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस थी, वो देखकर लगता था कि वो नामुमकिन है। पर उसने साथ में इस मूर्ति को देखिए, यहाँ पर उसने बताया कि इसके कान के पास में एक हिडन डोर है, वहीं से इसके अंदर जाने का रास्ता है। और जब यहाँ पर डिस्कवरीज करने वाले लोग जब गए थे तब उन्होंने यहाँ पर सच में एक हिडन डोर देखा। सोच सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा है बोरिस नाम का, जिसने बोलता है मैं मंगल ग्रह से आया हूँ, और उसकी कई हुई बातें सच होती हैं। तो वहाँ पर डोर मिला और वो लोग उसके अंदर गए, एक्सप्लोर किया पिरामिड्स को देखकर लगता है कि ये जो पिरामिड्स में जहाँ इजिप्ट के लोग थे या धरती के लोग थे, उनका परजीवी यानी एलियंस के साथ संबंध रहा होगा, वो उनसे कांटेक्ट करते होंगे। ये सब जानने के बाद लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बोरिस का मान लिया कि वो मंगल ग्रह से आया था उसकी कुछ बातों के हिसाब से। लेकिन हाँ, इसके पीछे कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये जो पिरामिड्स थे ये एलियंस ने बनाई, क्योंकि हमने पेंटिंग्स में देखा जाइंट्स के बारे में, टाइटन्स के बारे में। इसका मतलब ये है कि एक ऑप्शन को पकड़ना या एक ही चीज़ के ऊपर ये लाई करना कि एलियंस ने बनाया या जाइंट्स ने बनाया है, ये गलत होगा, क्योंकि ये एक सुलझी मिथ है और ये मिथ ही रहेगी। आने वाले टाइम पर हो सकता है ये सॉल्व हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, और भी जानकारी लेने के लिए आगे मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब।